क्लाइमेट चेंज अब सिर्फ किताबों और कॉन्फ्रेंस हॉल का विषय नहीं रह गया है, यह हमारी खिड़की के बाहर का सच बन चुका है। इस साल मौसम ने हमें जो ट्रेलर दिखाया है वो इसी हकीकत का एक खतरनाक सबूत है। वक्त से पहले झुलसाने वाली गर्मी, फिर बाढ़ लाने वाली बारिश और अब मौसम वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि दशकों की सबसे भयंकर सर्दी दरवाजे पर खड़ी है। ये सिर्फ मौसम का मिजाज नहीं, ये धरती का वो बदला हुआ व्यवहार है जिसे हमने खुद उकसाया है। मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली, गुरुग्राम और नोएडा से लेकर पूरे उत्तर भारत में कपकपाने वाली ठंड का अलर्ट है। तो आज हम इसी गुत्थी को समझेंगे। आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि मौसम का मिजाज इतना बिगड़ गया है? वक्त से पहले गर्मी और मॉनसून का आना और अब हाड़ कपाने वाली सर्दी। चलिए समझते हैं इस पूरे चक्र को। इस साल की शुरुआत से ही मौसम हमें हैरान कर रहा है। फरवरी 125 सालों में सबसे गर्म रही। अप्रैल आते आते तो हाल बेहाल हो गया। आईएमडी यानी भारतीय मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को ही हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया था। मई जून में हालात बद से बदतर हो गए। श्रीगंगानगर का तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। दिल्ली में रातें भी 6 साल में सबसे ज्यादा गर्म रही। ये गर्मी सिर्फ अनकंफर्टेबल नहीं थी बल्कि जानलेवा साबित हुई। फिर आया मॉनसून, जो वक्त से पहले और ज्यादा ताकत के साथ आया। इस बार बारिश नहीं, आफत बरसी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आई तबाही तो याद ही होगी आपको। कैसे बादल फटने और उसके बाद हुई भीषण बारिश से दोनों राज्य प्रभावित हुए थे। उस त्रासदी के जख्म अब तक हरे हैं। 14 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में ऐसी तूफानी बारिश हुई जो जानलेवा साबित हुई। अलग अलग हादसों में 3 लोगों की जान तक चली गई। उधर कोलकाता में तो सितंबर में एक ही दिन में इतनी बारिश हुई कि 1978 के बाद का तीसरा सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया और पूरा शहर पानी पानी हो गया। अब सवाल ये कि भीषण गर्मी और तूफानी बारिश के बाद हाड़ कपाने वाली सर्दी का नंबर क्यों है? इसके पीछे एक नाम है, ला नीना। क्या है ये? आसान भाषा में समझते हैं। प्रशांत महासागर, जो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर है, जब उसकी सतह का पानी नॉर्मल से ज्यादा ठंडा हो जाता है तो उसे ला नीना कहते हैं। समझिए कि समंदर को ठंड लग गई है और जब ये समंदर छींकता है तो पूरी दुनिया का मौसम गड़बड़ा जाता है। ये हवाओं का रुख बदल देता है, जिससे कहीं सूखा पड़ता है तो कहीं भयंकर बारिश होती है। लेकिन भारत के लिए ला नीना का मतलब होता है ज्यादा ठंडा सर्दियों का मौसम। और ये सिर्फ कोई अटकलें नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिका की मौसम एजेंसी क्लाइमेट प्रेडिक्शन सेंटर ने 11 सितंबर को ही ला नीना जारी कर दिया है। उनका कहना है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला नीना के बनने की संभावना 71% है। भारतीय मौसम विभाग का भी अनुमान है कि मॉनसून के बाद ला नीना के हालात बन सकते हैं। आईएमडी के अधिकारियों के मुताबिक ला नीना वाले सालों में सर्दियां अक्सर ज्यादा ठंडी होती हैं। 2024 में भारत के IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, उसकी एक स्टडी में ये बात सामने आई थी कि जब जब ला नीना एक्टिव होता है, उत्तर भारत में ठंड की लहरें ज्यादा खतरनाक और लंबे समय तक चलने वाली होती हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ला नीना के असर से उत्तर और मध्य भारत में कड़ाके की ठंड लंबे समय तक चल सकती है। पाला पड़ने की घटनाएं बढ़ेंगी, जिससे सरसों और गेहूं जैसी फसलों को नुकसान हो सकता है। हिमालय के इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फ गिरेगी। इससे नदियों में पानी तो बढ़ेगा, लेकिन यातायात और सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। तो एक तरफ हमने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेली, फिर बाढ़ वाली बारिश देखी और अब हमें रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के लिए तैयार रहना होगा। ये सिर्फ मौसम का बदलाव नहीं है, ये एक चेतावनी है कि हम प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसका असर अब हमारी जिंदगी के हर पहलू पर दिखने लगा है। ये जरूरी है कि हम और हमारी सरकारें इस चेतावनी को गंभीरता से लें। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए और आम लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए पहले से ज्यादा तैयारी करनी होगी, क्योंकि इस बार की सर्दी सिर्फ रजाई और चाय तक सीमित नहीं रहने वाली, ये हमारे सब्र का भी इम्तिहान लेगी। तो इस बार सर्दी का स्वागत कीजिए, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि ये कोल्ड वेव आपको सच में चिल करने पर मजबूर कर सकती है।